अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है गॉसेस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स पे। उसकी हमने इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म कैलकुलेट करनी है। जिस तरह हमने गॉसेस लॉ को स्टेट किया था, फिर हमने उसकी इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म भी कैलकुलेट की थी। इसी तरह हमने गॉसेस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स में गॉसेस लॉ क्या काम करता है, इसको हमने स्टेट करना है। गॉसेस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक स्टेट द डाइलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, पहले हमने पढ़ा था 1/ε0 टाइम। अब यहाँ पे 1/ke, यहाँ पे ये देखो मीडियम इसमें आ रहा है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ रहा है, उसका कांस्टेंट है। टाइम चार्ज इन क्लोज बाय अ क्लोज सरफेस, कि ये मेरे पास जितना फ्लक्स किसके इक्वल था, फ्लक्स मेरे पास था 1/ε0 टोटल चार्ज इन क्लोज इट। अब ये फ्लक्स कह रहा है जितना भी उसमें फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है किसके 1/ke/ε0 टाइम टोटल चार्ज इन क्लोज द सरफेस। अब फ्लक्स क्या है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, ये किसकी इक्वल है, E.dr। मतलब ये फ्लक्स वाला एक फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाकर उसको इक्वेट कर दिया इसके साथ। इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आओ। दो चार्ज कैपेसिटर लिए हैं, दो प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने लिए हैं, सॉरी दो प्लेट्स लिए हैं, मतलब इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहेंगे। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू। दोनों के दरमियान में जो सेपरेशन है वो डी है। फिर अब क्या कि एक गॉसियन सरफेस हमने इमेजिन की, ये जो डॉटेड लाइन है ये मेरे पास है गॉसियन सरफेस, जिसके ऊपर मैंने गॉसेस लॉ को कैलकुलेट करना है। अच्छा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे मैंने शो कर दी। अच्छा, अब जो मैंने गॉसियन सरफेस को मैंने इमेजिन किया है उसका एरिया है ए। मैंने स्मॉल एरिया डी ए काटा। अगर मैं उसकी डायरेक्शन की बात करती हूँ तो नॉर्मल के थ्रू मैंने इसकी डायरेक्शन ली। अब इसकी डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है, दोनों के दरमियान में जो एंगल है वो 0 है। अब ये मेरे पास एरिया है, एरिया में से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये मेरे पास फ्लक्स यहाँ पे आएगा E.dr। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट को खोलूँ तो कोस ऑफ थीटा, इन दोनों के दरमियान में एंगल 0 डिग्री है, तो ये बन जाएगा कोस 0 1। तो इसका जो फ्लक्स आएगा वो E.dr के बराबर आएगा। तो मैं नेट फ्लक्स देखती हूँ, ये देखो वैसे उसने किया। अब ये मेरे पास नेट फ्लक्स आ गया E.dr। गॉसेस लॉ मेरे पास था, फ्लक्स Q/ε0, दोनों को इक्वेट किया, ये मेरे पास बन गया। अब उनके नॉर्मल के दरमियान में और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के दरमियान में एंगल 0 डिग्री था, मैंने भी दिखाया आपको। तो कोस 0 1, तो ये मेरे पास बन गया, ये इक्वेशन मेरे पास बन गई इंटीग्रल क्लोज सरफेस के लिए E.dA इज इक्वल टू Q/ε0। अब E0 कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिया, dA क्लोज सरफेस का, तो ये बन गया Q/ε0। इसकी इंटीग्रेशन की टोटल एरिया आएगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा dA इज इक्वल टू A। तो मैंने इसकी जगह पे लगा दिया, ये मेरे पास बन गया Q/ε0। यहाँ से मैंने E की वैल्यू निकाली जो मेरे पास बनी Q/A/ε0। ये मेरे पास कब था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तब थी जब पैरेलल प्लेट के दरमियान में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं था। अब मैंने क्या किया, मैंने इनके दरमियान में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा। ये देखो, ये पहले मेरे पास पॉजिटिव प्लेट प्लस क्यू चार्ज, ये नेगेटिव प्लेट नेगेटिव चार्ज। अब मैंने इसके दरमियान में ये मैंने एक इंसुलेटिंग मीडियम रख दिया इनके दरमियान में, ठीक है। ये अनपोलराइज्ड था पहले, जैसे ही मैंने इसके अंदर रखा तो ये पोलराइजेशन इसकी शुरू हो गई। पोलराइजेशन में क्या हुआ कि नेगेटिव चार्ज उसकी तरफ इंड्यूस चार्ज ये मेरे पास आ गया। ये मेरे पास है गॉसियन सरफेस जो मैंने पहले की इमेजिन की हुई थी। अच्छा, अब गॉसियन सरफेस में आधा हिस्सा इंसुलेटर का आ गया और एक प्लेट आ गई मेरे पास कैपेसिटर की। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी यहाँ से नीचे की तरफ, देखो। अब जैसे ही इंसुलेटिंग मीडियम उसके अंदर रखा ये, तो इसकी फील्ड लाइन को उसने रिड्यूस कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिड्यूस कर दिया। ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे ख़त्म हो गई, बस यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक थी। अब ये रखने की वजह से यहाँ पे इंड्यूस जो चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो थोड़ी सी रह गई। मतलब ये देखो कि मीडियम रखने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस हो गई है। सिर्फ फील्ड लाइंस यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इतनी जगह पे है, बाकी नहीं है, ठीक है। तो
यहाँ पे अब उसने क्या किया, एक क्वेश्चन सरफेस जो इमेजिन किया हुआ था वो आधा जो मीडियम के साथ में था, आधा प्लेट के साथ में था। अब दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस तो डी है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन सरफेस है उसका टोटल एरिया ए है, यहाँ पे उसने स्मॉल एरिया डी ए लिया हुआ है। अब उसका जो नॉर्मल है वो इसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में उसकी फील्ड है, ठीक है। अब जो टोटल ये मेरे पास पहले थी ई मेरे पास थी टोटल फील्ड। अब जो इसकी इंड्यूस चार्ज से दूसरे प्लेट तक की जो मेरे पास फील्ड आई वो मेरे पास ई नोट मैं उसको कह रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं कह रही हूँ कि टोटल मेरे पास फील्ड कितनी है, वो मेरे पास है जितनी ई नोट थी और जितनी इसकी पोलराइजेशन की वजह से जो मेरे पास ई थी, दोनों को उसने ले लिया। अब कहता है द पोलराइजेशन ऑफ मीडियम प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच अपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज ऑन द प्लेट व्हेन द dielectric is placed between the charge plate, then the effective electric field is, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बची है वो इसकी इक्वल थी, टोटल किसके इक्वल है, जितनी थी माइनस उसने पोलराइजेशन ने उसको ख़त्म कर दिया तो टोटल कम रह गई। मतलब पहले 3 थी पोलराइजेशन की, 2 थी तो उसने 1 कर दी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस हो गई। अच्छा, अब गॉसिस लॉ की बात करते हैं। गॉसियन सरफेस में एक चार्ज मेरे पास है प्लस क्यू। गॉसियस सरफेस देखो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे एक चार्ज है एक प्लेट का, दूसरा जो चार्ज आया वो आया इंड्यूस, जो मेरे पास आया पोलराइजेशन का जो चार्ज आया। मतलब एक चार्ज था प्लस क्यू, दूसरा ये था नेगेटिव क्यू। तो मैं इसको डैश में ले जाती हूँ, मैं गॉसियन सरफेस की बात कर रही हूँ, मैं टोटल कैपेसिटर की चार्ज की बात नहीं कर रही। जो उसके सरफेस पे जो उसके अंदर क्लोज था वो एक चार्ज था प्लस क्यू और दूसरा था नेगेटिव क्यू डैश। अब मैं पहले जो चार्ज है वो क्यू क्यू है और जो इंड्यूस चार्ज है उसको मैं कहूँगी क्यू डैश पॉजिटिव और क्यू डैश नेगेटिव। ये जो पोलराइजेशन से जो चार्ज इंड्यूस हुआ है ना, पॉजिटिव को कहूँगी पॉजिटिव और नेगेटिव को कहूँगी डैश में लेकर, नहीं उसको लेकर गई मैं उसको। अच्छा, अब कहते हैं कि जो इसके अंदर इंड्यूस था वो था ये पॉजिटिव वाला और ये नेगेटिव वाला। पॉजिटिव वाला ये और नेगेटिव का इंड्यूस मैंने ये रख दिया। अब नेट चार्ज की बात कर रहे हैं, नेट चार्ज होता है टोटल चार्ज Q प्लस जितना ये चार्ज था, तो ये प्लस माइनस माइनस टोटल इतना चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर मौजूद है। गॉसियन सरफेस के अंदर कितना फ्लक्स था, सर से बात है, एरिया में से वो लाइंस पास हो रही थी तो ये फ्लक्स आ गया ई डॉट डी ए। तो उसके अकॉर्डिंग जो गॉसियस लॉ मेरे पास बना, गॉसियस लॉ था मेरे पास पहले क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब वो गॉसियन सरफेस में एक इंड्यूस चार्ज भी था, टोटल चार्ज ये था। असल में होता है टोटल चार्ज इंक्लूज, जो फ्लक्स होता है वो इक्वल होता है टोटल चार्ज जितना उसके अंदर होता है डिवाइड और 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम टोटल चार्ज इंक्लूज हम कहते हैं। तो टोटल चार्ज में ये था क्यू माइनस क्यू डैश। फ्लक्स को कंपेयर कर दिया इस इक्वेशन के साथ, दोनों के दरमियान में जो एंगल था वो 0 डिग्री था, तो 0 1 होता है। अब डी की इंटीग्रेशन की तो वो ए आ गया। अब यहाँ से ई की वैल्यू निकाली, वो आई मेरे पास ये ए नीचे आके डिवाइड हो गया, मतलब ये मेरे पास बन गया ई की वैल्यू निकली क्यू माइनस क्यू डैश ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। डिनोमिनेटर एक था, ऊपर 2 क्वांटिटीज थी, दोनों को अलग-अलग कर दिया, इसको इक्वेशन उसने 5 कह दिया। अब कहता है वेयर ई इज द डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। ये वो है जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम उसमें रखा गया है। अब कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट मीडियम इज ई नोट। पहले था ई नोट और ये थे जब उसको रखा गया। ये किससे रिलेट करता है, इससे ई नोट ओवर के ई। तो ई नोट किसके इक्वल था, ई नोट मेरे पास था क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नोट के, तो मैंने उस पर लगा दिया। तो ई मेरे पास बन गया क्यू के ई एप्सिलॉन नोट। अब एक ई की वैल्यू ये है, एक ई की वैल्यू ये है, दोनों को कंपेयर कर दिया। अब जो सिंपल क्यू है मैं इसको इधर ले आती हूँ, ये इधर आ जाएगा, ये उठा के इधर आ जाएगा कि क्यू जो सिंपल है वो एक तरफ, जो इंड्यूस चार्ज है वो एक तरफ। तो ये मेरे पास इधर चला गया, ये बन गया क्यू ए एप्सिलॉन नोट, इधर चला गया माइनस क्यू ओवर के ई ए एप्सिलॉन नोट, ये माइनस से इधर आके प्लस हो गया। अब ये क्यू डैश, अब देखो तीनों में ए एप्सिलॉन नोट कॉमन है, मैंने बाहर निकाला, ये बना क्यू डैश ओवर ए एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू 1 ओवर ए एप्सिलॉन नोट, मैंने बाहर निकाल दिए, पीछे रह गया 1
मैंने निकाला क्यू ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से 1 रह गया, यहाँ से रह गया -1/ke। ए एप्सिलॉन नॉट दोनों में था, कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया क्यू डैश इधर इज इक्वल टू 1 - 1/ke इज इक्वल टू क्यू। ये वो इंड्यूस चार्ज था जो वहाँ पे गॉसियन सरफेस में इंड्यूस हुआ था पोलराइजेशन की वजह से। अब कहता है इट शोज दैट द इंड्यूस चार्ज आर ऑलवेज लेस देन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्री चार्ज, कि ये हमेशा लेस देन होता है। देखो ये लेस देन को शो कर रहा है। और फ्री चार्ज द गॉसेस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स टेक द फॉर्म ऑफ, तो गॉसेस लॉ जो मेरे पास बना फ्लक्स के इक्वल था, तो गॉसेस लॉ क्या कहता है, टोटल फ्लक्स जो है वो किसके इक्वल है, टोटल चार्ज 1/ε0 टाइम टोटल चार्ज इनक्लोज द सरफेस। तो टोटल चार्ज मेरे पास ये था। अब ये एप्सिलॉन नोट इधर था, डिवीजन में उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये बन गया क्यू माइनस क्यू डैश। ठीक है, अब ये क्यू डैश की जगह पे मैंने ये उठा के क्यू डैश की जगह पे लगा दिया, मतलब ये क्यू माइनस क्यू डैश। अब ये क्यू डैश की जगह पे इसकी वैल्यू लगाई 1 - 1/ke इंटू क्यू, ये इक्वेशन बन गई। तो उसको अंदर मल्टीप्लाई किया, क्यू को अंदर मल्टीप्लाई करो, ऐसे था ना, क्यू माइनस उसकी जगह पे लगाया 1 - 1/ke इंटू क्यू। तो वो क्यू को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्यू माइनस क्यू ओवर के ई, ये प्लस क्यू माइनस क्यू से कैंसिल आउट, तो ये मेरे पास बन गया, ये बन गया। अब ये एप्सिलॉन नोट नीचे आके डिवाइड हो गया, मतलब ये इक्वेशन बनी एप्सिलॉन नोट इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू ओवर के ई। अब ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन गया फ्लक्स, ये फ्लक्स के इक्वल है क्यू ओवर के ई एप्सिलॉन नोट। देखो यहाँ पे भी गॉसेस लॉ क्या कह रहे हैं, टोटल फ्लक्स जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इज इक्वल टू टोटल 1/ε0 टाइम टोटल चार्ज इनक्लोज सरफेस। अब देखो यहाँ पे ये फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये डाइलेक्ट्रिक की वजह से ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको कहेंगे हम गॉसेस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स।